जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम्य के पर में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। देखो, हमें आपको सबको, ये सबके लिए है, यह सत्संग सबके लिए है, समझने के लिए है कि हमें गुरु महाराज जी को अपने हृदय में कैसे बिठाना है, हमें मालिक के दिए हुए नाम का सिमरन कैसे करना है। जब तक हम गुरु को अपने हृदय में नहीं बिठाएंगे, गुरु के नाम का सिमरन हम पल पल नहीं करेंगे, छिन छिन नहीं करेंगे, तब तक हमारा एक भी काम बनने वाला नहीं। अब हमें गुरु के मूर्त को, गुरु के स्वरूप को अपने हृदय में बैठाना चाहिए। और गुरु के शब्द को हमें सुनना चाहिए अपने अंदर के कानों से। और गुरु के द्वारा दिए गए जो नाम है, उस नाम का हर पल हमें सिमरन करना चाहिए, उसका जाप करना चाहिए। आप इस बात को सुनो, यदि इस पर आप ध्यान दोगे, समझोगे, तो आपको यह जानकारी होगी, आपको यह समझदारी खुद जरूर आएगी कि जब तक हम गुरु को अपने हृदय में नहीं बैठाएंगे, गुरु के स्वरूप को हृदय में नहीं बसाएंगे, तब तक हमारे अंतर की जो मैल है, दुनियावी जो हमारे बंधन है, ये समाप्त नहीं हो सकते, ये खत्म नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें गुरु के स्वरूप को अपने हृदय में बिठाना चाहिए। क्यों? आप इस बात को समझो। देखो, गीता है, कुरान है, बाइबिल है, हदीस है, रामायण है, भागवत है, नाना प्रकार की धर्म ग्रंथें हैं, पुस्तकें हैं, सब भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। तो भगवान को तो आपने देखा नहीं। जो पहले के महात्मा आए, संत आए, फकीर आए, या शक्तियां आई, औलिया आए, उन्होंने जो कुछ भी बयान किया, जो कुछ भी कहा, उस समय जिन जिन लोगों ने उनकी बात को माना, उनको अपने हृदय में बिठाया, याद किया, उनको सम्मान किया, तो वो जहां से आए थे वहां तक तो उनको ले गए, जहां से आए थे वहां तक ले गए। लेकिन आज का ये युग है, ये जमाना है कि आज तो आप जो इनकी पूजा करोगे, राम की पूजा करते हो, कृष्ण की पूजा करते हो, हनुमान की पूजा करते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हो, किसी की भी पूजा आप करते हो,
तो आपने इनको देखा नहीं है। तो आपने जब इनको देखा नहीं है तो इनको अपने हृदय में आप कैसे बिठाओगे? क्यों? इसलिए आप इनको अपने हृदय में नहीं बिठा सकते। जिसको जो देखता है उसी को हृदय में बिठा पाता है। आप कहो हमने राम को देखा, तो राम की मूर्त बनाई गई, राम की मूर्त बनाई गई, तो राम की मूर्त को आप अपने हृदय में बिठा रहे हो, तो आपके हृदय में कौन बैठ रहा है? राम की मूर्त बैठ रही, चेतन मूर्त नहीं, जड़ मूर्त बैठ रही। कृष्ण को अपने हृदय में बिठा रहे हो तो कौन बैठ रहा है? कृष्ण नहीं, कृष्ण की जड़ मूर्त बैठ रही है, जो न हिल सकती है, न डोल सकती है, न बोल सकती है। तो इनको आप अपने हृदय में बिठाते हो तो आपका आप में आपका एक क्या मदद करेंगे? क्या मदद करेंगे? क्योंकि आप ये जानते हो जो मूर्ति बनाई गई है राम की, कृष्ण की, हनुमान की, दुर्गा की, किसी की भी, तो कारीगरों ने बनाई, पत्थर को तराश करके बनाई। आप ये जानते हो, जानते हो। तो जब तक आप भगवान को देखोगे नहीं तो भगवान को अपने हृदय में कैसे बिठाओगे? अभी आपको कोई दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, आप भगवान की कोई मूर्त अपने पास रख करके आप उनसे कहो कि हमको कुछ फायदा मिल जाए, उनसे कहो हमको तकलीफ है, हमारे दुख दर्द में आप मदद कर दीजिए, तो मूर्त आपकी क्या मदद करेगी? लेकिन यदि वही मूर्त की जगह पर कोई इंसान बैठा हो, जो आप उसको जानते हो, वह आपको जानता है, दोनों का एक दूसरे के प्रति हमदर्दी है, यदि वह इंसान से आप कहोगे मुझे परेशानी है, मुझे तकलीफ है, मेरी तकलीफ दूर करो, तो वह अपने भरसक प्रयास करेगा आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए, तकलीफ को दूर करने के लिए। और यदि वह चेतन है तो आपका मदद करेगा। यदि वही इंसान के अंदर चेतनता यदि निकल जाती है, यानी उसकी रूह निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो वह इंसान यदि आपके पास पड़ा हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका बाप हो, चाहे आपकी माँ हो, अब उस इंसान से आप अपनी परेशानी कहो तो वह आपकी क्या मदद करेगा? क्योंकि जो उसके अंदर चेतना थी वो तो चली गई, जो सुनने वाला था, जो समझने वाला था, वो चली, तो वह आपकी क्या मदद करेगा? महात्मा यही बात समझाते हैं कि देखो, जब भगवान आए थे, राम आए थे, तो उनसे आपने अपनी मदद नहीं ली, और उस समय जिन लोगों ने मदद ली उनकी उन्होंने मदद किया। राम आए, कृष्ण आए, समय समय पर जिन लोगों ने मदद की तो उनका पुकारा तो उन्होंने उनकी मदद किया। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं वक्त का हकीम होगा तो आपको दवा देगा, आपके रोग को ठीक करेगा। वक्त का डॉक्टर आपकी दवा कर सकता है, वक्त का मास्टर आपको पढ़ा सकता है, वक्त का गुरु आपको शिक्षा दीक्षा ज्ञान दे सकता है। यानी जो मौजूद है, जो चेतन है, जो बोलता है, डोलता है, समझता है, वह आपकी मदद कर सकता है। लेकिन ये कहो कि नहीं, हम लुकमान हकीम से ही अपनी दवा कराएंगे और उनका फोटो रख लो, तो आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं, क्योंकि लुकमान हकीम यहां आकर तुम्हारी दवा करने वाले नहीं है। आप कहो कि राजा विक्रमादित्य हमारा न्याय करेंगे, तो आपका न्याय आप राजा विक्रमादित्य करने वाले नहीं है। आपका न्याय जो इस समय वक्त का मौजूद जज होगा वो न्याय करेगा। तो वक्त वक्त का जो कोई भी होगा वह आपकी मदद करेगा।
जैसे कबीर साहिब जी महाराज थे, दादू साहिब जी, दरिया साहिब जी, नानक साहिब जी और जितने भी महात्मा थे, जब उनका वक्त था, जिस वक्त में वो थे, जिस वक्त में वो थे, तो उस समय जो उनके करीब में आए उनका उन्होंने मदद किया, मदद किया। जब वो अपना काम करके चले गए तो आप कहो कि नहीं, आप कबीर साहब जी मेरी मदद करेंगे, नानक साहिब जी मेरी मदद करेंगे, दादू साहिब जी मेरी मदद करेंगे, दरिया साहिब जी मेरी मदद करेंगे, और कोई महात्मा मेरी मदद करेगा? नहीं। अब वक्त, अब जब उनका वक्त था तो लोगों ने पुकार लगाया तो वक्त से उन्होंने मदद किया, समय पर उन्होंने मदद किया, जब वो मौजूद रहे। और उनका काम पूरा हुआ, वो चले गए। तो इस समय जो वक्त का कोई गुरु होगा, वक्त का कोई सतगुरु होगा, वह आपकी मदद करेगा। वक्त गुरु की खोज तेरे भले की कहूं, वक्त गुरु की खोज तेरे भले की कहूं, जो वक्त का गुरु है उसकी खोज कर। यह तू अपना भला चाहता है तो वक्त गुरु की खोज कर। हम तेरे भले की कहते हैं। आज जैसे गुरु महाराज जी को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा जी मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं बाबा जी मौजूद नहीं है, लोग कहते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए, और जो पुराने लोग हैं उनके लिए, तो जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बाबा जी से शिक्षा दीक्षा ले ली है, बाबा जी से जिन्होंने नामदान प्राप्त कर लिया है, उनको तो कोई फिक्र नहीं करनी है, कोई उनको चिंता नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का उनको कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उनके लिए उनका गुरु हमेशा उनकी संभाल करेगा। उनके लिए उनका गुरु हमेशा उनकी संभाल करेगा, हर वक्त उनकी संभाल वो करेगा उनका गुरु। यानी बाबा जय गुरुदेव जी से जिन लोगों ने नामदान प्राप्त कर लिया है, जितने भी पुराने सत्संगी हैं, उनकी बाबा जय गुरुदेव जी हर समय मदद करेंगे, बाहर भी मदद करेंगे और अंदर में भी मदद करेंगे। उनके लिए वो हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन जो नए जीव हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए वक्त गुरु की खोज करनी, यानी जो वक्त का होगा, जो सामने मौजूद होगा, उनको खोज, उनके लिए वही गुरु काम करेंगे। तो नए लोगों के लिए अब नए वक्त गुरु की खोज करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं बाबा जी मौजूद हैं, तो बाबा जी मौजूद हैं, ठीक है, तो बाबा जी आपके सामने आएंगे, बाबा जी आपके सामने आएंगे। तो जब बाबा जी आपके सामने आएंगे तो इंतजार करो, इंतजार करो। और उनके आने के पहले कहीं आपका समय पहले ही पूरा हो गया हो, तो आपका समय आ गया जाने का, तो आप तो इंतजारी में हो। तो गुरु ये समझाते हैं कि पुराने लोगों के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन नए लोगों को जो है वक्त गुरु की खोज करनी चाहिए। जो कोई भी वक्त का गुरु हो उसके पास उनको जाना चाहिए और उनसे वो रास्ता लेना चाहिए। आप कहो कि आप ही बता दो कौन वक्त का गुरु है। ये भाई, हमें जितनी भी शिक्षा दीक्षा मिली है सिर्फ ये बताने के लिए मिला है कि आप इनको सच्ची बात बताओ। इनके अंदर ये तड़प होगी गुरु के लिए, खोज होगी गुरु के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए, तो ये रोएंगे, ये तड़पेंगे कि हमको गुरु मिल जाए। तो जो कोई भी वक्त का गुरु होगा वह कोई इंसान नहीं होता है, पहली बात तो ये जान लो। वह कोई इंसान नहीं होता है, वह किसी का मोहताज नहीं होता है कि कोई आदमी लोगों को बुलाकर मेरे पास लाएगा
तब मैं लोगों को नाम दान दूंगा, दीक्षा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। जो पूरा गुरु होता है वह किसी का मोहताज नहीं होता। वह एक जगह रहते हुए भी सभी जगह मौजूद होता है, और सभी जगह मौजूद रहते हुए भी वह एक जगह रहता है, एक जगह रहता है। तो यदि आपकी सच्ची पुकार होगी, आपके दिल के अंदर आपकी आत्मा सच्चे रूप से पुकार करती होगी कि नहीं, हमको नाम दान लेना है, हमको पूरा गुरु चाहिए, परमात्मा चाहिए, मालिक चाहिए, तो उसके लिए आप रोओगे, तड़पोगे आपके अंदर। तो आपकी तड़प को देखकर, आपके रुदन को देख के, आपकी जिज्ञासा को देख करके वो जो वक्त का गुरु है, जो मालिक है, वह आपको कोई कोई रास्ता से आपको बुला लेगा, या खुद ही आपके पास पहुंच जाएगा। ये भगवान की बात है, इंसान की बात तो है नहीं। इसलिए कहा कि यह देहधारी गुरु की बात नहीं है कि चलो देहधारी गुरु है तो चलो हल्ला मचाओ कि भाई चलो इनके पास। गुरु महाराज जी ने यही कहा था, बच्चा तुम सब चले जाओ। बाबा जी ने कहा, कितनी बार कहा कि तुम सब चले जाओ, फिर भी मेरा काम रुकने वाला नहीं है। इसलिए कहा, यह काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा यदि मैं गधे की कान को ऐंठ दूं तो भी वह सतलोक की खबर कर बताने लगेगा। मेरा काम रुकने वाला नहीं। तुम सब चले जाओ तो मैं पेड़ पौधों से अपना काम करा लूंगा, मैं भूतों प्रेतों से अपना काम करा लूंगा। मेरा काम रुकने वाला नहीं है। तुम मेरा साथ दे दोगे तो तुम्हारा नाम हो जाएगा, मेरा साथ दे दोगे तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो यहां आता है कि हमें गुरु के स्वरूप को अपने हृदय में बिठाना चाहिए। यानी जब अपने गुरु को आप अपने मन में, अपने चित्त में बिठाओगे, तो जब गुरु तुम्हारे अंदर बैठने लगेगा तो दुनियावी जो चीज है, जो दुनिया तुम्हारे अंदर बसी हुई है, ये अपने आप निकलने लगेगी, भागने लगेगी। जब गुरु से तुम्हारा प्रेम होने लगेगा, गुरु को हृदय में बसाने लगोगे, गुरु का सिमरन करने लगोगे, गुरु का ख्याल करने लगोगे, गुरु 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 याद करने लगोगे, तो गुरु तेरे हृदय में बैठने लगेगा और तेरे अंदर से ये दुनिया निकलने लगेगी। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं। तो हमें अपने गुरु को हृदय में बिठाना चाहिए। गुरु मैं हृदय धरती और गुरु आरत की सामा करती। यानी हम अपने गुरु को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं, हम अपने गुरु को याद करते हैं, हम अपने गुरु का चिंतन करते हैं, हम अपने गुरु का सिमरन करते हैं, हम अपने गुरु की आवाज को सुनते हैं। यानी हम अपने गुरु को अपने हृदय में धारण कर रहे हूं। गुरु महाराज जी यही समझाते। तो हम जब तक अपने गुरु को अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे, तब तक, जब तक हम अपने गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन बराबर नहीं करते रहेंगे, तब तक हमारा बंधन कैसे छूटेगा, हमारा बंधन कैसे कटेगा। इसलिए हमें, आपको, सबको ये चाहिए कि ये गुरु को अपने हृदय में पहले धारण करो। जब गुरु को हृदय में आप धारण कर लोगे, कहें गुरु को हृदय धारो, गुरु को सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो। यानी गुरु को अपने हृदय में धारण करो और गुरु के नाम का सिमरन करो। कहें सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोस। अफसोस मत करो, चिंता मत करो, यह तुम्हें अपने गुरु पर भरोसा है कि मेरा गुरु भगवान है। तब तुम चिंता को छोड़ दो, गुरु पर भरोसा करो कि गुरु मेरा भगवान है, मालिक है। तो अपने गुरु पर तुम भरोसा करो
और जितनी भी चिंता है वो सारी चिंता को तुम छोड़ दो। क्या सदगुरु तो छिन छिन पोसे, तेरी हंगता सब बिद खोसे, तू कर उन चैनन